ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा कहते, शिव बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ जानते हुए, पहचानते हुए उसको याद करना है। शिव बाबा की महिमा में गाया जाता है कि वह गरीब निवास है। तो बाबा कहते गरीब निवास का अर्थ ये नहीं है कि बाबा सड़कों पर जाकर के कोई गरीबों को कपड़ा बांटेंगे या कोई दान देंगे। गरीब निवास का अर्थ है कि जो आज के युग में मनुष्य आत्माएं दुखी, अशांत हो गए हैं, जो संस्कारों से गरीब हो गए हैं, श्रेष्ठ चरित्र से गरीब हो गए हैं, ऐसे बच्चों को आकर के श्रेष्ठ चरित्रवान बनाते हैं, उच्च संस्कार वाले बनाते हैं, रॉयल संस्कार धारण कराते हैं। इस अर्थ में बाबा को कहा गया गरीब निवास है। तो बाबा कहते हैं बाबा की महिमा को भी यथार्थ रीति समझते हुए सबको समझाना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, उसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुखों से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई शाहूकार नहीं बन जाते हैं। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। बाबा कहते ऐसे नहीं कि मैं किसी को पैसा दिला करके गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्य ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्य को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। बल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजन बहुत समय पड़ा हुआ है। मनुष्य समझते अभी तो पुरानी दुनिया को मिटने में बहुत समय पड़ा हुआ है, नई सो पुरानी होगी, यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। तो ये बहार है पुरानी दुनिया को भूल जाने की। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता है। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, बाबा है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को भी साधारण देख लेते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन
कैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते, माया याद करने नहीं देती, स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आकर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पालो। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा जो है जैसा है वैसा उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे, बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा को कहेंगे मैं थोड़ी गरम कपड़ा पहनूंगा। शिव बाबा कहते हैं मैं थोड़ी गरम कपड़ा पहनूंगा, मुझे ठंड नहीं लगती है। हाँ, जिनमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूं। शिव बाबा कहते मैं तो निर्लेप हूं, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूं, मैं खाता पीता नहीं हूं। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं न खाता हूं न पीता हूं। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। यहाँ कितने मंदिर है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है, क्या कहती है? फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है, शिव बाबा के प्रति यथार्थ समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा, हम रूप बसंत बन रहे हैं बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहां तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर से इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं है। सतयुग त्रेता में तो दरकार ही नहीं है, द्वापर में भी नहीं आते, क्योंकि नहीं तो कलयुग कैसे कहलाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसी समय आते हैं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का ही नहीं है, वह आते ही है कल्प के संगम युगे, अर्थात चतुर्युगे। 4 युग बीत जाने के बाद बाप है भी गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास है, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वे तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। संस्कारों की गरीबी हो, चरित्र की गरीबी हो, पतितपना हो, सिवाय ज्ञान के कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई शाहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना, करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दे, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवास हूं। साथ साथ यह भी समझता हूं मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए थोड़ी हूं। बाबा
ये भी समझते हैं मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूं, मैं गरीब निवास हूं जो बिल्कुल ही पतित है उन्हों को पावन बनाता हूं। मैं हूं ही पतित पावन, तो विचार चलता है मैं गरीब निवास हूं, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं अर्थात जिसको नाथ नहीं है। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है, जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ शाहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवास है तो कहेंगे ऐसी चीज दे देवे जिससे सदा के लिए शाहूकार बन जाए। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े? हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। बल कितना भी कोई पदमपति है परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। ये है ही अनाथों की दुनिया। पल पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए, वहां है सदैव सनाथ, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब है जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है कि हम स्वर्ग में है, परंतु है नहीं। ये तुम जानते हो कि धन होगा लेकिन मन अशांत होगा, तन बीमार होगा। तो बाबा कहते हैं कि भले वो समझते हम स्वर्ग में है परंतु है नहीं, ये तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्र खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसा चलना नहीं है। ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए शाहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना शाहूकार बनाते, ये लक्ष्मी नारायण शाहूकार कैसे बने? क्या कोई शाहूकार से वर्षा मिला या लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार यह धन मिलता है। बाबा पूछते हैं दूसरों ने तो चढ़ाई की राजगद्दी पाई, वह कर्म अनुसार ये धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है, श्रेष्ठ कर्म सिखलाना भी न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्र में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहां इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं, 25% भी नहीं हुआ तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। तो बाबा कहते जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा, नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो
यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो, बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है, जो बस सभी साथ में भक्ति करती है, गीता पढ़ती है। बाबा ने पूछा, इतने सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता है? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते यहां तो जैसा स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया तब कहने में आता है कि यहां तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहां तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, राजधानी बन रही है, तो बाबा कहते वैरायटी बच्चे हैं, ये राजधानी स्थापन होती है, बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। अंदर में दुखी है तो बाहर में सबके साथ व्यवहार में भी वही निकलता रहता है। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती है, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना, स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स, अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो। निर्मोही भी बनना चाहिए, निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इतनी उच्च एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहां आए ही हो किस लिए? यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहे? यहां कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं, तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है, सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया है। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं? उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरें खाते आए,
मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। साइंस का कमाल तो देखने में आता है, यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ कार दे दिल यार दे, और आत्मा के दिल यार तरफ आशिक माशुक भी गाए हुए है ना। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। विकार की बात नहीं रहती, कहां भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। बाबा कहे अंत में तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, कैसी? बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने फरिश्ता रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ता रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय, विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ पीस के तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा, आकारी नहीं, साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। साकारी फरिश्ता स्वरूप माना यहां ही पुरुषार्थ करके ऐसे हल्के हो करके लाइट रहना और हर काम भी करना, इसको कहते हैं साकारी फरिश्ता रूप। आज का स्लोगन है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी, बाबा कहते हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत हो। तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है, ये महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है।
ये महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। अच्छा, ओम शांति।